हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का ये 14th वीडियो है। लीनियर स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के क्रम में ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन बेसिस। लुक हियर, सी द स्टेटमेंट। Let UF and VF be two linear spaces over the same field F. Let S equal to curly bracket alpha 1, alpha 2, so on, alpha n be an ordered basis of U so that dimension of U equal to n. Let beta 1, beta 2, so on, beta n be n vectors in V. Then there exists a unique linear transformation T from U to V such that T maps each alpha I to beta I equal to 1, 2, so on, n. ऐसा स्टेटमेंट बढ़िया से देख लीजिए। Let UF and VF be two linear spaces over the same field F. Okay? इस लीनियर स्पेस का यानी वेक्टर स्पेस का हमने एक ऑर्डर्ड बेसिस ले लिया है जिसमें n वेक्टर्स हैं, इसलिए इसका डायमेंशन n हुआ। अब हम कोडोमेन V में इस वेक्टर स्पेस में n वेक्टर्स ले लिए तो एक ऐसा यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम U टू V जो अल्फ़ा 1 को बीटा 1 पर, अल्फ़ा 2 को बीटा 2 पर एंड सो ऑन अल्फ़ा n को बीटा n पर मैप करेगा। अब इसका प्रूफ, इसको हम मिटा रहे हैं। प्रूफ, लेट अल्फा बिलोंग्स टू यू, देन U का बेसिस है ना, ये U का बेसिस है अल्फा 1, अल्फा 2, सो ऑन अल्फा n। आपको मालूम है वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर उसके बेसिस के एलिमेंट्स के यूनिक LC के रूप में लिखा जा सकता है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स, यूनिक स्केलर्स से A1 कामा A2 कामा सो ऑन कामा AN, इन्हें क्या कहते हैं? इन यूनिक स्केलर्स को कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अल्फा रिलेटिव टू बेसिस विथ रेस्पेक्ट टू गिवन बेसिस, जो भी बेसिस दिया हुआ है, गिवन बेसिस S, ये सच दैट अल्फा इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AN अल्फा n, दैट इज अल्फा इक्वल टू सिग्मा AI अल्फा I वेरीज फ्रॉम 1 to n। लेट अस डिफाइन ए मैपिंग। अब वही एग्जिस्ट कराने जा रहे हैं हम, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कराने जा रहे हैं जो यूनिक भी हो, जो अल्फा I को बीटा I पर मैप करता हो। लेट अस डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम U टू V सच दैट T ऑफ अल्फा विच इज T ऑफ अल्फा की वैल्यू रख दें सिग्मा AI अल्फा I वेरीज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू सिग्मा, स्केलर्स यूनिक है, इन्हें हम बदलेंगे नहीं। AI अल्फा I की जगह हमने ले लिया बीटा I वेरीज फ्रॉम 1 to n फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू U।
नाउ टी ऑफ अल्फा आई इज इक्वल टू, हमें एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन करना है जो अल्फा आई को बीटा आई पर मैप करे। हमने ये डेफिनेशन गढ़ा तो हम ये देखने जा रहे हैं कि इस डेफिनेशन में ये गुण है कि अल्फा आई को बीटा आई पर मैप करे। तो टी अल्फा आई इक्वल टू टी ऑफ 0 अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस 0 अल्फा आई माइनस 1 प्लस अल्फा आई प्लस 0 अल्फा आई प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 0 अल्फा एन। अल्फा आई दरअसल क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन में से ही कोई है। तो हमने अल्फा 1 से अल्फा एन तक एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, उसमें अल्फा आई को लोकेट कर दिया। अब जरा सा आप देखें कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन को टी किस पर मैप कर रहा है। एक ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन पर मैप कर रहा है जिसमें स्केलर्स नहीं बदल रहे हैं, वेक्टर चेंज हो जा रहे हैं, यानी अल्फाज की जगह बीटास कर देना है बस। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0 बीटा 1 प्लस 0 बीटा 2 प्लस सो ऑन प्लस 0 बीटा आई माइनस 1 प्लस बीटा आई प्लस 0 बीटा आई प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 0 बीटा एन। सब जीरो हो जाएंगे, केवल ये बीटा आई बचेगा, यानी कि टी ऑफ अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा आई। ये गुण इसमें है। एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन कर ले गए, एग्जिस्ट करा ले गए, जो अल्फा आई को बीटा आई पर मैप करता है। आई इज इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा एन। अब हमें यह बताना है, लेट अस डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मत कहिए, इसको कहिए लेट अस डिफाइन अ मैपिंग। लेट अस डिफाइन अ मैपिंग, क्योंकि हमें बताना है कि ये लीनियर है। जब हम इसको लीनियर प्रूव कर ले जाएंगे तब कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और बताना है कि ये यूनिक है, और बताना था कि ये टी अल्फा आई बराबर बीटा आई। तो एक चीज़ हमने बता दिया। अब हम बताने जा रहे हैं कि टी इज लीनियर, उसके बाद यूनिकनेस। टू प्रूव दैट, हेडिंग डाल के कर दे रहा हूं मैं, टी इज लीनियर। टी इज लीनियर। Let A and B be any two elements of the field F. Let alpha equal to sigma AI alpha I. ठीक, I varies from 1 to n, and beta equal to sigma I varies from 1 to n, bi alpha I। बेसिस के एलिमेंट्स के एलसी के रूप में ही लिखना है। तो अल्फा के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए ai, और बीटा के कोऑर्डिनेट्स bi हो गए। बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन यू। ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। सिग्मा ए आई अल्फा आई में ए आई वही रहेगा, अल्फाज की जगह बीटास कर देना है। देन टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू टी ऑफ, इसमें a से मल्टीप्लाई करिए, इसमें b से, फिर दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to n a इंटू ए आई प्लस b इंटू बी आई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा आई ना। समझ लो कि ये सी आई है। तो सिग्मा सी आई अल्फा आई को t किस पर मैप करेगा? सिग्मा सी आई बीटा आई पर। तो ये हो गया सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to n a आई प्लस b b आई
इंटू बीटा आई। इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए। दिस इज इक्वल टू सिग्मा ए आई बीटा आई प्लस सिग्मा बी आई बीटा आई। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। दिस इज इक्वल टू ए सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई बीटा आई प्लस बी सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बी आई बीटा आई इक्वल्स टू ए। अब ये इमेज है ना किसी का, पहचानिए। दिस इज टी इमेज ऑफ सिग्मा ए आई अल्फा आई। टी इमेज ऑफ सिग्मा ए आई अल्फा आई प्लस बी टी इमेज ऑफ सिग्मा बी आई अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये देखो लिखा है। दिस इज इक्वल टू ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा फॉर एनी ए एंड बी फॉर एनी अल्फा बीटा करके हम लोग शुरू किए थे, तो अब जनरलाइज करके फॉर ऑल करके लिख दो। देयरफॉर टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एफ सेमी कोलन फॉर ऑल अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू यू। And so T is a linear and so T from U to V is a linear transformation। तो अब तक हम क्या कर ले गए? अब तक हम ये दिखा ले गए कि एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from U to V एग्जिस्ट करेगा सच दैट टी ऑफ अल्फा आई इक्वल टू बीटा आई। अब हमें बताना कि ये यूनिक है, ऐसा कोई और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि कोई और एग्जिस्ट करवाएगा तो इसी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर हेडिंग डाल के हम करते रहे। टू प्रूव दैट टी इज यूनिक, let T dash from U to V be another linear transformation, be another linear transformation जिसमें वही गुण है जो टी में है। क्या कि टी डैश अल्फा आई को मैप करता है बीटा आई पर, आई इक्वल टू 1, 2, so on, n। देन वी हैव टू प्रूव दैट टी डैश इक्वल टू टी। तो टी डैश इक्वल टू टी जब होगा जब टी ऑफ अल्फा इक्वल टू टी डैश ऑफ अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू डोमेन हो। देन टी डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टी डैश ऑफ अल्फा माने सिग्मा ए आई अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है भाई, चूंकि आपने कह रखा है कि टी डैश एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी डैश के द्वारा लीनियरिटी को प्रिजर्व कराइए। सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई टी डैश ऑफ अल्फा आई। लॉजिक लिख दीजिए जरूर, सिंस टी डैश इज लीनियर इक्वल्स टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई, और आपने कह रखा है कि टी डैश मैप्स ईच अल्फा आई टू बीटा आई, तो टी डैश अल्फा आई की जगह क्या लिख देंगे हम, बीटा आई। ठीक, अब आप पहचानिए ये किसकी इमेज है, ये किसकी इमेज है, ये टी इमेज है किसकी, सिग्मा ए आई अल्फा आई की, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड दिस इज टी ऑफ अल्फा for all alpha belonging to U। T dash of alpha equal to T of alpha for all alpha belonging to domain। Therefore T dash equal to T, यानी कि T यूनिक है। T के गुण को रखने वाला कोई दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगे T डैश, तो वो T के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब जो T के नाम पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट किया है, कैसा,
ऐसा कि वो ईच अल्फा आई को बीटा आई पर मैप करे, वो यूनिक है। यही हमें प्रूव करना था। ये वीडियो बस इतना ही छोटा वीडियो है। इसके बाद वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिस, लीनियर स्पेस LUV के लिए बेसिस डिज़ाइन करना है हमको। उस डिज़ाइनिंग में इस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।